गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग डी ट्रिपल एस बी एग्ज़ाम 2025। तो आप में से काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो इस बार ये एग्ज़ाम पहली बार देने जा रहे होंगे, एंड कुछ ऐसे होंगे जो इन एलिजिबिलिटी की वजह से ये फॉर्म को फिल नहीं कर पाए होंगे क्योंकि उनका बीएड कंप्लीट नहीं होगा, उनका डीएलएड या बीएलएड कंप्लीट नहीं होगा। बट नो प्रॉब्लम विद दैट, क्योंकि हमारी न्यू वैकेंसीज भी हैं आपकी एक के बाद एक लाइन में ही है। तो आप लोग अगर ये एग्ज़ाम अभी फर्स्ट टाइम दे रहे हैं और अगर एग्ज़ाम नहीं दे पाए हैं, अब दोबारा जो नए फॉर्म्स आएंगे उसमें आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म भरने वाले हैं, तो ये कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको आपके गवर्नमेंट जॉब के सिलेक्शन से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देती हैं। ये मैं इसलिए बोल सकती हूँ क्योंकि ऐसी गलतियाँ मैं कर चुकी हूँ और इन गलतियों के बाद मैं उनसे सीखने के बाद उसके बाद दोबारा से मैंने अपना सपने को पूरा किया। इसीलिए इतनी कॉन्फिडेंटली आप लोगों को बता सकती हूँ कि क्या क्या गलती ऐसी है जिसकी वजह से हमारा सिलेक्शन गवर्नमेंट जॉब में हो ही नहीं पाता है। हम लाखों कोशिश करते रहते हैं, हर बार एग्ज़ाम देते हैं और उसके बाद हम लोग कंप्लेन करते हैं कि हर साल फॉर्म्स आते हैं या हर तीसरे साल फॉर्म्स आते हैं। हम लोग फॉर्म भरते हैं, कितनी बार एग्ज़ाम दे चुके हैं गवर्नमेंट जॉब का, पर हमारा सिलेक्शन नहीं होता। तो आखिर सिलेक्शन नो हो क्यों नहीं पाता है? ऐसी क्या कमी रह जाती है कि काफ़ी सारे बच्चे जो हैं कम मेहनत के साथ ही गवर्नमेंट जॉब को ले जाते हैं, और जो बच्चे दिन रात पढ़ाई करते रहते हैं और वो गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्ट नहीं हो पाते। तो ये ऐसी कुछ बातें हैं जो आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले हमारी जो कमी होती है ना, हमारा होता है आत्मविश्वास की कमी होना। क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट्स हैं, मेरे खुद के इतने सारे सब्सक्राइबर्स हैं जो मुझे बोलते हैं कि हम एक बार ये पढ़ाई कर लेते हैं, मैथ्स पढ़ लेते हैं तो लगता है हिंदी भूल गए, हिंदी पढ़ते हैं तो लगता है मैथ्स भूल गए। तो ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी है। सबसे पहले आपको अपने आप पे भरोसा करना बहुत ज़रूरी है। जिस टाइम हम अपने पे भरोसा कर लेते हैं, जिसमें आत्मविश्वास होता है ना, तो अगर आप लोग गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं ना, तो 50% काम तो आपका आत्मविश्वास ही कर देता है। तो ये आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस होना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले दूसरों से पहले खुद पर भरोसा करें। हमेशा दिमाग में ये सोचें कि आप सबसे ज़्यादा बेस्ट हैं, आपसे बेटर कोई भी नहीं है। बट येस, ये सेल्फ कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं बदलना चाहिए। आत्मविश्वास को आत्मविश्वास रहने दें, उसको गर्व ना बना दे, कहीं आपकी ईगो में ना आ जाए वो। और उसके बाद अपने आप पर भरोसा करके उसके बाद मेहनत करिए और देखिए कि आप लोगों को कैसे सिलेक्शन नहीं मिलता है। तो हमेशा ध्यान रखिए, जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिन भी बुक से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी भी यूट्यूब चैनल से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उस पर भरोसा रखना बहुत ज़रूरी है कि आप एक राइट डायरेक्शन में हैं। तो ये चीज़ हमेशा अपने अंदर, ये जो कमी है ना, इस चीज़ को निकाल दीजिए। सबसे पहले अपने आप को हमेशा इतना मजबूत बनाइए कि जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं कर रही हूँ, वो मैं ठीक कर रही हूँ और इस बार मैं सिलेक्शन लेके ही रहूँगी। दूसरी चीज़, हम लोग ये तो सोच लेते हैं हमने आत्मविश्वास आ गया, पर दूसरी चीज़ क्या हो जाती है, हमारी कंसिस्टेंसी की कमी। मतलब आज मन किया तो 10 घंटे पढ़ लिया और दूसरे दिन हम तीसरे दिन पढ़े ही नहीं। तो ये चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है। कंसिस्टेंसी बनाना, कंटिन्यूटी बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग किसी भी, चाहे डी ट्रिपल एस बी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप के वी एस की कर रहे हैं या एन वी एस की कर रहे हैं या किसी और टीचिंग या नॉन टीचिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कंसिस्टेंसी होना बहुत ज़रूरी है, कंटिन्यूटी होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है एक दिन हम लोग ने 8-9 घंटे पढ़ाई करी और उसके बाद 10 दिन इतना थक गए कि वेस्ट हो गए। तो अपनी कंसिस्टेंसी बनाइए। अगर आप 4 या 5 घंटे ही पढ़ सकते हैं तो 4 या 5 घंटे ही पढ़िए, क्योंकि बुक लेके बैठना और 10 घंटे तक पढ़ना और सिर्फ हम बुक लेके बैठे हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो इट इज़ यूजलेस, वो एकदम बिल्कुल बेकार की बात है। तो इसीलिए 4 घंटे ही पढ़ सकते हैं। देखिए कि आपका आउटपुट कितना आ रहा है, आप लोग कितना ज़्यादा एक जगह पे या कितने टाइम तक एक बुक्स को पढ़ सकते हैं। और कई बार अगर आपको लगता है कि हाँ 4 घंटे हो गए, मैं इस सब्जेक्ट से ऊब गई हूँ, तो आप अपने सब्जेक्ट को चेंज कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि उसी सब्जेक्ट पे चिपके रहना है। जब समझ में ही नहीं आ रहा है तो उसको उठाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो कंटिन्यूअसली आपके एफर्ट्स उसी डायरेक्शन में होने चाहिए, ठीक है। और अगर नहीं है, कई बार आप लोग अपने, होता है ना, रास्ते से भटक जाते हैं, तो हमेशा मैं आपको पहले भी बोलती हूँ कि एक A4 साइज शीट लीजिए और उस पर लिखिए टारगेट डी ट्रिपल एस बी पी आर टी या आप टी जी टी एन टी डी किसी भी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अपने ड्रीम को, जो भी आपका सपना है, उसको हमेशा अपने सामने रखिए। जब सपना सामने होगा तो आप अपने आप ही उसके लिए कड़ी मेहनत ज़रूर ज़रूर करेंगे। तीसरी चीज़ जो प्रॉब्लम्स आती हैं हमेशा टीचिंग कैंडिडेट्स के साथ, कि हम लोग अपना टीचिंग कोर्स कंप्लीट करते ही, बीएड कंप्लीट करी, एनटीडी कंप्लीट करी, हम लोग गवर्नमेंट जॉब की तरफ नहीं, हम लोग प्राइवेट जॉब की तरफ भागने लग जाते हैं। जगह जगह स्कूल्स में अपने सीवी अपडेट करने लग जाते हैं। हम इतने एक्साइटेड होते हैं कि हम लोग पहली बार टीचर कब बनेंगे, एक्चुअली में जॉब
टीचिंग जॉब करके हम पढ़ाएंगे कब। तो एज़ पर मी ये सबसे बड़ी गलती होती है। अगर आप लोग टीचर बनना ही चाहते हैं तो सरकारी स्कूल में बनेंगे, गवर्नमेंट स्कूल में बनेंगे, तो इससे ज़्यादा बेस्ट कुछ नहीं हो सकता आपके लिए। लेकिन हम लोग शुरू में प्राइवेट जॉब कर लेते हैं, हम लोग स्टार्टिंग कर देते हैं, बिगिनिंग कर देते हैं, और फिर एक के बाद एक के बाद एक हम स्कूल्स को बदलते रहते हैं सैलरी हाइक के लिए, हायर क्लासेस के लिए। ये आप लोगों ने प्रैक्टिकली भी फील किया होगा। और उसी में क्या होता है, प्राइवेट जॉब में, स्कूल में जॉब करते करते, जब हम लोग स्कूल में जॉब करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं, तो हमारे 8-10 साल, इतने सारे साल इतने वेस्ट हो जाते हैं ना। हम लोग एग्ज़ाम के फॉर्म तो भरते रहते हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूल्स में आपको पता है कि आपको खुद की पर्सनल पढ़ाई करने का कोई टाइम नहीं मिलता है। जो वहाँ पे आप मेहनत कर लेते हैं, उसके बाद आप इतने एग्जॉस्ट हो जाते हैं, इतने थक जाते हैं कि हम लोग फोकस ही नहीं कर पाते हैं स्टडीज़ पे। तो अगर आप लोगों ने अभी फॉर्म नहीं भरा है या अभी भरने वाले हैं, अभी अभी आप लोगों का कोर्स कंप्लीट करा हुआ है, तो पहले एक बार 1-2 साल ना गवर्नमेंट जॉब को देखिए। गवर्नमेंट जॉब में उसके लिए हार्डवर्क करके देखिए, और उसके बाद आपको लगता है हाँ 3-4 साल हो गए, नहीं हो पा रहा है, तब आप प्राइवेट स्कूल, मतलब अपनी नॉलेज को पूरा ब्रश अप करिए पहले, और पूरी 100% अपना गवर्नमेंट जॉब के लिए दे दीजिए, और उसके बाद देखिए आपका सिलेक्शन कैसे नहीं होता है, डेफिनेटली होगा। एंड एक जनरली कैंडिडेट्स की क्या प्रॉब्लम होती है, खुद से ज़्यादा दूसरों पे भरोसा करने की। सपोज आपकी फ्रेंड भी प्रिपरेशन कर रही है, आप भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, पर आप किसी और बुक से पढ़ रहे हैं, वो किसी और बुक से पढ़ रही है, तो हम क्या करते हैं कि मल्टीपल बुक्स अपने सामने रख लेते हैं, इतनी सारी बुक्स कलेक्ट कर लेते हैं कि उन बुक्स का बोझ ही इतना होता है कि हमारे दिमाग में इतना प्रेशर बन जाता है कि हम लोग एक जगह फोकस ही नहीं कर पाते हैं। सपोज जनरली ये केस होता है, हम किसी बुक से पढ़ रहे हैं और फ्रेंड ने बताया कि अरे ये वाली बुक बहुत अच्छी है, एक बार इसको पढ़ के देख। तो हम जनरली क्या करते हैं, अपनी प्रिपरेशन छोड़ के, अपनी बुक को बीच में ही छोड़ के हम दूसरी बुक खरीदने चले जाते हैं। ऐसे काफ़ी सारे कैंडिडेट्स करते हैं कि एक बुक पढ़ी, वो अच्छी नहीं लगी, आप दूसरी बुक उठा रहे हैं, फिर तीसरी उठा रहे हैं। तो ऐसा नहीं रखना है आपको। मैंने अभी पहले भी बोला कि अपनी जिस भी बुक से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप उस पर पूरा पूरा भरोसा रखिए, क्योंकि बुक्स के अंदर जो कंटेंट होते हैं वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं, थोड़ी सी लैंग्वेज का फ़र्क होता है। तो जो भी बुक खरीदे ना, आप लोग बहुत सोच समझ के खरीदिए। फीडबैक जनरली रिव्यूज़ आते हैं बुक्स के, उनसे पूछ के, कुछ जनों से, ज़्यादा जनों से पूछ के, तब आप बुक खरीदिए और तब आप सिलेक्शन करिए कि मुझे ये इसी बुक से तैयारी करनी है। एंड अवॉइड मल्टीपल बुक्स। हम लोग कई बार काफ़ी सारी बुक्स कलेक्ट कर लेते हैं। आप हिंदी पढ़ना चाहते हैं जनरल पेपर के लिए और 4-5 बुक्स कलेक्ट कर रखिए, तो इट इज़ यूजलेस। एक बुक लीजिए, किसी भी ऑथर की लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं बताऊं तो मैं डेफिनेटली आप लोगों को बताऊंगी, आप मुझे कमेंट सेशन में कमेंट करना। बट एक ही बुक, बाकी चैनल से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल्स पे काफ़ी सारे ट्यूटर्स हैं जो आपको पढ़ा रहे हैं, फ्री ट्यूटोरियल्स हैं। मैंने आपको बताया भी था कि हिंदी के लिए राहुल सर इज़ द बेस्ट इन अध्ययन मंत्रा। वो आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी कराएंगे और आपको कंटेंट भी समझाएंगे। इसके अलावा आप लोग अपनी कोई व्याकरण की बुक खरीद सकते हैं, क्लास 8-9 की, आपको सारा कंटेंट उसी में मिल जाएगा। एंड आपको मल्टीपल बुक्स कलेक्ट नहीं करनी है, इतनी सारी बुक्स पाइलअप नहीं करनी है कि बुक्स तो इतनी सारी हो गई और पढ़ने के लिए टाइम ही नहीं है। एंड सब्जेक्ट के लिए तो अपने एनसीईआरटी बुक्स को फॉलो करेंगे। एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक एक लाइन से एक एक क्वेश्चन बन सकता है, तो इसलिए एनसीईआरटी पढ़ना ना भूलें। टीजीटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो 12th तक की एनसीईआरटी तो आपको करनी है, 6 to 10th की। एंड पीजीटी के लिए आपको 6 to 12th आपको एनसीईआरटी करनी है फॉर टीजीटी। एंड पीजीटी के लिए आपको ग्रेजुएशन लेवल का भी करना पड़ेगा, वो डेफिनेटली आता ही आता है। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे। और ये 5 ही मैं आपको बताती हूँ गलतियाँ जो मैंने आपको, इन शॉर्ट 5 गलती यही थी। आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी होना, अपने से ज़्यादा दूसरों पे भरोसा रखना कि अरे उसकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है, पता नहीं मैं कर पाऊँगी या नहीं। या जनरली हम बोलते हैं कि अरे वो तो 3-3 साल से प्रिपेयर कर रही है, वो तो जॉब भी नहीं कर रही है, वो तो उनके घर में 2 ही फैमिली मेम्बर्स हैं, तो वो तो ज़्यादा अच्छा कर लेगी। ऐसा नहीं है, सबका दिमाग अलग अलग होता है। कई बार कुछ लोग कम पढ़ने पे ही बहुत अच्छा स्कोर कर पाते हैं, और कई बार कुछ बच्चे ज़्यादा भी पढ़ाई करते रहते हैं पर अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं। सेकेंडली, हम लोग जो बोलते हैं कंसिस्टेंसी की कमी, हम लोग रेगुलर पढ़ाई नहीं करते हैं, जब मन करता है पढ़ते हैं और जब मन करता है हम लोग 10 दिन के लिए उन दिनों को वेस्ट कर देते हैं, और ये आपका बहुत प्रीशियस टाइम है प्रिपरेशन करने का। एंड काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो प्रिपरेशन करके बैठ गए हैं और वो एग्ज़ाम का वेट कर रहे हैं, एंड दे आर जस्ट डूइंग रिविजन ओनली। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। और जो हम लोग कोर्स कंप्लीट करते ही प्राइवेट जॉब के चक्कर काटने लग जाते हैं ना, प्राइवेट जॉब मिल जाए, ये वाली गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। एंड अवॉइड मल्टीपल बुक्स। इतनी सारी बुक्स को कलेक्ट नहीं करना है, एक बुक रखिए एक सब्जेक्ट की, पर उसको इतना अच्छा से कर दीजिए, मतलब 10 बुक करने के बजाय एक ही बुक को 10 बार कर लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, और आपकी प्रिपरेशन में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी।
स्टिल आपको कैसा भी कोई भी डाउट है रिगार्डिंग एनी टीचिंग एग्जाम, यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द कमेंट सेशन। और अगर आपको कुछ भी ऐसा लगा हो कि हाँ ये इस वीडियो में आपको कुछ भी यूजफुल लगा हो, तो डेफिनेटली लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। टिल द टाइम, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।